और इसी बीच चलिए बात करेंगे अगली खबर की। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए की बड़ी रणनीतिक बैठक होगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे अहम बैठक होगी। केंद्रीय मंत्रियों का समूह विधायी कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। मॉनसून सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से अब मॉनसून सत्र की तैयारियां की जा रही हैं। अगले सप्ताह मॉनसून सत्र शुरू होगा। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत होती हुई और सरकार की तैयारियां भी तेज होती हुई। तो 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र में सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंचता हुआ एक तरफ सरकार अपने महत्वाकांक्षी विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार का घेराव करती हुई नजर आएगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष घेराव करने की तैयारी में है। सबसे पहले नीट पेपर लीक का मामला बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बाद पश्चिम एशिया संघर्ष में भारतीयों की जिस तरीके से मौत हो रही है उसको लेकर भी, इसके बाद हमने देखा एथेनॉल को लेकर भी जोरदार प्रदर्शन हुआ है कि E20 पेट्रोल क्यों दिया जा रहा है, उसको लेकर भी विपक्ष सरकार का घेराव कर सकती है। तो देखिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार विपक्ष की तरफ से उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसी बीच वो कौन से विधेयक होंगे जो इस बार संसद में पेश किए जाएंगे, इसके ऊपर लगातार चर्चा होती हुई और इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होती हुई नजर आएगी। तो देखिए कुछ दिन पहले हमने देखा विपक्ष ने किस तरीके से एक बड़ी बैठक की थी। राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी जिसमें तमाम मुद्दों को डिस्कस किया गया कि इस बार किस पर विपक्ष जो है सरकार का घेराव करेगा, और इस पर जयराम रमेश ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां भी दी थी। तो अब जब सरकार की तरफ से ये बैठक होने जा रही है तो देखना होगा कि कौन से विधेयक इस बार पेश किए जाएंगे और इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं होती हुई नजर आती है। तो देखिए संसद का महासंग्राम है और ऐसे में 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। सत्र से पहले एनडीए की रणनीतिक बैठक है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक होगी जहां पर तमाम विधेयकों पर चर्चा की जाएगी कि इस बार कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे। तो सरकार विपक्ष के बीच में तीखी टक्कर के आसार जताए जा रहे हैं। पूरे सत्र की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए इस बार का सत्र जो है बहुत ही खास होने वाला, क्योंकि हर बार हमने देखा किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर सरकार का घेराव किया गया। कई ऐसे मुद्दे, डिलिमिटेशन की बात कर लीजिए, परिसीमन को लेकर भी घेराव किया गया, महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार का घेराव किया गया, बिल पास नहीं होने दिया गया। तो इस बार भी कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा। तो किन मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आएगी, चलिए ये भी बताते हैं। नीट पेपर लीक का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जिस तरीके से संघर्ष चल रहा, उसके बाद हमने देखा कि भारतीय नाविकों की मौत हुई है, उसको लेकर यहां पर विपक्ष सवाल उठा सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, एक के बाद 3 बार हमने देखा किस तरीके से दामों में इजाफा किया गया। यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ आप देखिए E20 पेट्रोल को लेकर किस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति और महंगाई, बेरोजगारी पर इस बार विपक्ष सरकार को घेर सकती है। इसी के साथ किसानों का मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक मुद्दों पर भी सरकार से तमाम सवाल विपक्ष करती हुई नजर आ सकती है। एक बार फिर आपको मकर द्वार पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। हाथों में तख्तियां मिल सकती हैं और सरकार का घेराव हो सकता है। तो देखिए सरकार का विधायी एजेंडा क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 इस बार पेश किया जा सकता है। आयकर संशोधन विधेयक वो भी पेश किया जा सकता है। FCRA संशोधन विधेयक ये भी पेश किया जा सकता है और इसी के साथ वंदे मातरम से जुड़ा हुआ संशोधन भी विधेयक पेश किया जा सकता। जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमों में संशोधन की बात चल रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। 34 से 38 करने वाला विधेयक भी पास करवाया जा सकता है। परिसीमन की बात कर लीजिए, परिसीमन को लेकर पिछली बार भी मुद्दे उठे और इस बार भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं। इससे जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा संभव बताई जा रही है। महिला आरक्षण विधेयक फिर लाया जा सकता है। पिछली बार हमने देखा इसको लाया गया लेकिन पास नहीं हो सका। लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी के विकल्पों पर मंथन किया जा सकता है, जो कि ये मुद्दा आज से नहीं पिछले 2 साल से चल रहा। विपक्ष अध्यादेश पर वैधानिक प्रस्ताव भी ला सकता है। तो देखिए कई ऐसे मुद्दे जिसको इस बार सरकार पेश करती हुई नजर आएगी और विपक्ष घेराव करती हुई नजर आएगी। पंकज वानखेड़े मेरे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। पंकज, जिस तरीके से ये तमाम विधेयक पेश किए जाने हैं, इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी राजनाथ सिंह के आवास पर। कितने बजे ये बैठक होगी और कौन कौन इस बैठक में शिरकत करेंगे, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए बैठक जो है तकरीबन 11 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम एनडीए के सहयोगी दल के नेता जो है प्रमुख
वो तमाम लोग बैठक में मौजूद रहेंगे और बैठक का एजेंडा खास तौर पर ये रहेगा कि किस तरह से जो विपक्ष रणनीति बना रहा है सरकार को घेरने का, इसका तोड़ किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि लगातार सरकार के पास कई विधेयक है जो इस मानसून सत्र में पास करवाने हैं। खास तौर पर संविधान संशोधन बिल 130 और 131 जो खास तौर पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जो विधायक, सांसद, जो नेता है, अगर 30 से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। वो विधेयक 130 है, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास है, वो भी पास करवानी है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण विधेयक है 131 जो परिसीमन से जुड़ा हुआ विधेयक है, उसको लेकर भी आज चर्चा होगी और उस बैठक में मंथन किया जाएगा किस तरह से इन तमाम बिलों को पास कराया जाए। इसके अलावा विपक्ष ने जो नैरेटिव पूरे देश पर बनाया हुआ है उसको पार्लियामेंट में चर्चा करेगी, तो किस तरह से उसका भी तोड़ के, क्योंकि सरकार मान रही है कि इस बार जो नंबर है जो उनके पास है उस नंबर को एक जिस्ता रखा जाए और जो तमाम विधेयक पिछले सेशन में जो पास नहीं हो पाया उसको इस सेशन में मानसून सत्र में पास करवा लिया जाए, तो वो रणनीति बनाई जाएगी। और इसके अलावा जो तमाम अन्य भी पेंडिंग बिल है उसको लेकर आगे सरकार चर्चा करेगी। तमाम जो एनडीए घटक दल के नेता हैं उनसे बातचीत की जाएगी और संख्या और किस तरह से बढ़ाया गया इसको लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण बैठक है 11 बजे। अनुमान ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में होती थी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, तो आज गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर आवास में बैठक होगी। तो माना जा रहा है बड़ा रणनीतिक बैठक है, उसमें एनडीए हावी किस तरह से रहे और किस तरह से मानसून सत्र में विपक्ष के तमाम नैरेटिव को तोड़ा जाए, इन तमाम मसलों को लेकर मंथन होगा। बिल्कुल पंकज, देखिए इन तमाम मुद्दों पर मंथन तो होगा, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी सरकार का घेराव करने के लिए तैयार है। कई प्रमुख मुद्दे हैं जो इस बार संसद में उठाए जा सकते हैं। हमने सुना भी जयराम रमेश को किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे थे कि परिसीमन का मुद्दा उठाएंगे, कई अन्य मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है इथेनॉल को लेकर हमने देखा किस तरीके से देश भर में प्रदर्शन होता हुआ, लोग भी इसके खिलाफ नजर आए। इथेनॉल E20 पेट्रोल की बात लगातार चर्चाओं में है, तो क्या लगता है क्या रणनीति इस बार विपक्ष की रहेगी? क्या जो बार बार SIR को लेकर हमने तस्वीरें देखी, मकर द्वार पर हाथों में तख्तियां हैं, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, वेल में तमाम सांसद चिल्ला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा ही दृश्य इस बार भी उम्मीद की जाए? बिल्कुल, देखिए राधा, अगर आप देखें तो जिस तरह से लगातार विपक्ष पूरे देश भर में नैरेटिव बना हुआ है कि सरकार एथेनॉल के जरिए गाड़ियां खराब कर रही है, इस बात को लेकर विपक्ष के तमाम नेता खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं। लीक पीजी से जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर भी लगातार बवाल हुआ, इसको लेकर भी लगातार खड़े किए गए। कुछ तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। इसके अलावा जब अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना जो बयान दिया था किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचा है, उसको लेकर बाद में खबरें आई कि करीबन कई भारतीयों को नुकसान पहुंचा है, कई सेना उसमें घायल हुई है और शहीद हुए हैं। उसको लेकर भी अब हो सकता है कि इस मसले को लेकर भी पार्लियामेंट पे जो है विपक्ष सरकार को घेरे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा लगातार पिछले कई समय से चल रहा है मिडिल ईस्ट के जो हालात है उसको लेकर, भारत के आकाश स्टैंड क्या है उसको लेकर भी आज हो सकता है इसको लेकर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करे। ये तमाम मसले हैं जिसको सरकार को घेरने के विपक्ष तैयार है। दूसरी तरफ लगातार एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से आता है वो राम मंदिर का है, जहाँ पे चढ़ावा चोरी को लेकर कई आरोप लगे हुए हैं, तो माना जा रहा है इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल पंकज, तो कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के पास जिस पर विपक्ष जो है लगातार सरकार का घेराव करती हुई नजर आएगी। तो लेकिन अब देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इन तमाम बातों पर जवाब देती हुई नजर आती है। पंकज, आपने राम मंदिर का जिक्र किया, चढ़ावा चोरी का, सिर्फ राम मंदिर नहीं, देखिए बद्रीनाथ में भी किस तरीके से चोरी के मामले सामने आए हैं चढ़ावा चोरी को लेकर। तो अब क्या लगता है सरकार की क्या रणनीति हो सकती है, किस तरीके से सरकार जो है जवाब दे? क्योंकि देखिए सत्र शुरू तो होगा, लेकिन शायद जो विधेयक सरकार पेश करना चाहती है उन विधेयकों को पेश करने में भी सरकार को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़े। बिल्कुल, देखिए राधा, अगर आप देखेंगे तो सरकार को 2/3 की मेजोरिटी चाहिए नंबर के हिसाब से देखा जाए। इससे में अभी जो मौजूदा समय उसके हिसाब से सरकार के पास करीबन 313 के आसपास समर्थन है। तो सरकार चाहती है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो साउथ से खासतौर पर
टीएमसी हो, डीएमके हो, एडीएमके, तमाम ये लोग भी जो है सरकार के फेवर पक्ष के जो बिल है, जी। चाहे वो परिसीमन बिल हो, चाहे महिला आरक्षण बिल हो, इन तमाम मसलों को लेकर सरकार को समर्थन करें। दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं की जवाबदारी तय की गई है बिल्कुल। कि वो भी नंबर चुकाने और वो तमाम घटक दल के नेताओं से बात करें जो इंडिया अलायंस के साथ भी है। और सरकार की रणनीति है कि जो खुलकर समर्थन नहीं करना चाहता वो पार्लियामेंट से एब्सटेंड कर ले, जिससे नंबर जो है 2/3 की मेजोरिटी सरकार को मिल जाए। तो ये रणनीति बनाई जा रही है और प्रमुख मैंने बार बार कह रहा हूँ कि सरकार की इस बार स्पष्ट दिखती है कि इस बार किसी भी हाल पर जो 3 प्रमुख बिल हैं, संविधान संशोधन 130, संविधान संशोधन 130, महिला आरक्षण, ये 3 बिलों को किसी भी तरह से इस बार संसद में पास कराया जाए, जो तीनों जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास है। तो ऐसे में आज एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक भी है, वहां से भी तमाम संशोधन के बाद बिल वहां से मूव हो जाएगा आगे के लिए। तो ऐसे माना जा रहा है कि तमाम मसलों को लेकर जो है 20 तारीख से संसद का सत्र चालू होगा तो उसमें चर्चा होगी और बिल को पास कराने की सरकार कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष लगातार मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बिल्कुल पंकज, और देखना होगा कि इस मानसून सत्र में क्या कुछ खास तस्वीरें सामने आती हैं, क्या कुछ हंगामा होता हुआ नजर आता है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज।